अपने बाबा से ये निवेदन किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को उपदेश किया। और कल की कथा में मैंने बताया भी था आपको और धर्मराज युधिष्ठिर ने पहला उपदेश किया कि बेटा अपने आंखों के सामने कभी पाप मत देखना, नहीं तो कभी कभी वही पाप न चाहते हुए भी अपने माथे पे चढ़ जाया करता है और उसको भोगना भी पड़ता है। धर्म का पालन करना, हमारा राज्य हो चाहे हमारा परिवार हो चाहे हमारा समाज हो, वो हमारे धन से नहीं चलता है, वो हमारे धर्म से चलता है। इसलिए सदा धर्म का पालन करना। और आज की क्या दशा है, आज लोग धन के पीछे धर्म को, धन के पीछे धर्म को छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि परिवार में सब कुछ है लेकिन विकार भरा पड़ा है, कोई किसी की कोई बात नहीं मान रहा है। यही कारण है, घर में परिवार है, भरा पूरा परिवार है लेकिन कोई किसी की बात नहीं मान रहा। इसका कारण केवल एक ही है कि हम धन के पीछे धर्म को छोड़ चुके हैं, अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हैं। धन तो आता जाता रहता है, ये तो हमारे प्रारब्धों का खेल है। इसलिए बेटा धर्म का पालन करना। और राजा परीक्षित ने धर्म का पालन किया। अपने आंखों के सामने पाप नहीं, न पाप किया है न पाप देखा है। आज अगर घरों में देखा जाए तो सबके घरों में साधन भरा पड़ा है, अनेक सुविधाएं लोगों के घरों में भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति चिंता में है, मानसिक परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कारण क्या है? कारण यही है और अनेक प्रश्न ऐसे आते हैं हम लोगों के सामने कि महाराज बेटा बात नहीं मान रहा है, बहू बात नहीं मान रही, यही समस्याओं का जड़ बना हुआ है आज घरों में। और इसका कारण केवल एक ही है कि हम अपने घरों में छोटे छोटे पाप देख रहे हैं, क्योंकि ये पाप, ये चिंता, ये तनाव कहीं से आता नहीं है, ये बाजार से खरीद के हम नहीं ले आते। किसी रिश्तेदार के यहाँ भी, किसी रिश्तेदार के यहाँ से भी ये तनाव चिंता नहीं आता है हमारे घर में, तो फिर ये तनाव चिंता बनता कैसे? ये छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप हम अपने घरों में देखते रहते हैं, सोचते हैं आगे चल करके सही हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके वो इतना बिगड़ जाता है कि वही चिंता का कारण बन जाता है। वही छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में ऐसा तनाव लेकर के आती हैं ना, वो गलतियां ही पाप है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए धर्म का पालन होना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने धर्म का पालन किया। दूसरा उपदेश किया कि बेटा शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। लेकिन आज लोग थोड़े से धन के लोभ में, थोड़ा सा धन हो नहीं गया, अनाचार, पापाचार, दुराचार करके धन जैसे ही बढ़ा, लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगते।
और जब अभिमान बढ़ता है तो आपसे गलत कार्य करवाता है, आपको गलत मार्ग पर ले जाता है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने उपदेश किया कि बेटा शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यश, क्षमा स्वर्गस्य सोपान, मिति वेद विदो विदु। और ये क्षमा करना जिसको आ गया ना, उसका धर्म सुंदर हो जाता है, उसका व्यवहार सुंदर हो जाता है, उसका कार्य सुंदर हो जाता है। इसलिए बेटा क्षमा करते रहना, अभिमान मत करना। और तीसरा उपदेश किया कि कभी कोई अतिथि आ जाए तो जैसे परिवार के लोगों की सेवा करना हमारा धर्म होता है, वो परिवार के लोग चाहे जैसे हों, लेकिन उनका सेवा करना हमारा धर्म होता है। उसी तरह से शरण में, उसी तरह से कोई अतिथि आ जाए तो उसकी भी सेवा करते रहना। और अगर